परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री, बौद्ध मेडिसिन के जानकार रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। चाहे देश के सुदूर उत्तर पूर्व का इलाका हो या बिहार यूपी जैसे उत्तर भारत का इलाका, चाहे सुदूर दक्षिण का इलाका हो या जम्मू कश्मीर जैसे भारत के सबसे उत्तर का इलाका, देश में बौद्ध धर्म के अनुयायी या भगवान बुद्ध के ज्ञान दर्शन में आस्था रखने वाले देश के हर कोने में मौजूद हैं और हर कहीं इनकी तादाद भी गिनती में नहीं बल्कि अच्छी खासी है। और शायद इसीलिए बौद्ध धर्म गुरु परम पावन दलाई लामा के दर्शन के लिए देश के हर कोने में उनकी मांग रहती है। कभी अरुणाचल तो कभी बिहार तो कभी दिल्ली, परम पावन दलाई लामा का दौरा देश के तमाम हिस्सों में चलता ही रहता है। ऐसी ही एक ख्वाहिश जब जम्मू कश्मीर से आई तो परम पावन दलाई लामा जम्मू कश्मीर भी गए और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों को कृतार्थ किया। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में बौद्ध बहुल इलाके गुलाबगढ़ और किश्तवाड़ की है। ऊंचे पहाड़ों से घिरी इस खूबसूरत वादी में परम पावन दलाई लामा का आगमन गुलाबगढ़ के हिमालयन बुद्धिस्ट स्कूल के स्थापना की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर शुभकामनाएं देने के लिए हुआ है। परम पावन दलाई लामा का गुलाबगढ़ पहुंचना स्थानीय बौद्धों के लिए वैसा ही है जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाना। की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि पैर रखने की जगह नहीं थी। लोगों ने परम पावन दलाई लामा का जोरदार स्वागत किया। बच्चों ने दलाई लामा के लिए स्वागत गान गाए। तो समारोह में पधारे बौद्ध में आस्था रखने वाले तमाम लोग हाथ जोड़कर परम पावन दलाई लामा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां बौद्ध ज्योतिष शास्त्री सेरिंग छांजुम से। नमस्कार। 1st July 20th day of the 5th lunar month, Thursday, which is a favorable day. Person born in the year rabbit, bird, monkey, and bad day for born in the year of ox, sheep, dog, dragon, and that particular day carries an auspicious combination of elements, which is the element of water and wind, and the day has incompatible energy to separate loved ones. Therefore, it is suggested not to take any kind of important decision making on this particular day, and these all kind of activities, especially for taking or
going for important meetings. 2nd July 2010, 21st day of the 5th lunar month, Friday, which is a favorable day for the person born in the year of sheep, bird, monkey, horse, and snake, while unfavorable for the person born in the year of tiger and rabbit. And this day has an elemental combination of earth, which is considered auspicious, and this day has wish-fulfilling energy that fulfills all the wishes of an individual. But during this particular day, so inviting of guests home is unadvisable. 3rd July 2010, 22nd day of the 5th lunar month, Saturday, which is a favorable day for the person born in the year of ox, tiger, rabbit, and unfavorable for the one born in the year of mouse and pig. And this day has an elemental combination of earth, and especially until 7:24 a.m. it is considered very auspicious, and this has wish-fulfilling energy that fulfills all the wishes of an individual. And after 7:24 a.m. there is an elemental combination of earth and fire, which is considered inauspicious, and the combination of such elements has burning energy to generate suffering. Therefore, during this particular time, it is advised not to take any kind of major steps or starting of new project, etc. on this particular time. And during this time, so starting of new business is also unadvisable. See you tomorrow at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। तीन या दुख कैसे आते हैं और इस दुख से निवृत्त होने की मार्ग या उपाय है कि नहीं, इस पर सोचना और इसकी खोज करना है, इस पर संशोधन करना हर मनुष्य की परम कर्तव्य बनते हैं। तो इसलिए मुझे ये राज विभव के सुख भुगतने से कुछ होने वाला नहीं है। हम दुख निवृत्ति की उपाय खोजने में निकल जाना चाहिए। यह संकल्प उनके हृदय में हुआ और राजपाट और ग्रास सब छोड़ करके वो प्रवृत्त हो गए और 6 वर्ष तक निराजन नदी के तट पर भावना करते रहे, तप करते रहे, बड़े कठिन परिश्रम करके सत्य खोज में रहा। तो ये कारण वो सत्य की खोज में जाने का एकमात्र कारण यही था कि दुख अप्रिय है। दुख निवृत्त पाना मनुष्य की परम उद्देश्य होना चाहिए। यह सोच, यह विचार, यह सत्य की खोज में लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रेरणा से
सभी ज्ञान का उदय होता है और सभी धर्मों का उदय होता है। जब सिद्धार्थ गौतम ने सत्य की खोज में प्रतीत समुत्पन्न की सिद्धांत का अनुभूति हुआ, उनकी समझ में आया कि दुख अकारण नहीं आते हैं। दुख सुख जो कुछ हैं वो अकारण नहीं है, या उसको उत्पन्न करने वाले कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष कहीं पर बैठा हो, वो लोगों को सुख देते हो या दुख देते हो, या दुख से निवारण करते हो, या सुख में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करते हो, ऐसा कोई कर्ता बाहर में नहीं है। ये सब चीज़ हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होता है, प्रतीत समुत्पन्न, एक दूसरे पर आश्रित होकर के, और जो हेतु हम संचय करते हैं वह फल देते हैं, उसकी परिणाम निश्चित रूप से होता है। जब हम दुख की हेतु को निवारण कर दिया जाएगा तो दुख अपना आप समाप्त हो जाएंगे। बीज को हम जला दिया जाए तो कोई अंकुर उसमें से उगने की, निकलने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। जब तक बीज रहेगा तो उससे अंकुर निकलने की संभावना हमेशा बने रहेंगी। जब भी उसकी सही वातावरण और सही प्रत्येकों को मिलेगा तो उसमें से अंकुर निकलेंगे। दुख निवारण करने वाले कोई बाह्य शक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष के माध्यम से दुख निवृत्त हो सकता है। स्वयं दुख की कारणों को, दुख की हेतु को समाप्त करना होगा, प्राण करना होगा, निवृत्त करना होगा, तब दुख से निवृत्त पा सकते हैं। तो यह उनकी समझ में आया, तब जाकर के वो प्रतीत समुत्पन्न के सिद्धांत को अनुलोम विलोम विचार करते रहे, भावना करते रहे, जिसके माध्यम से अंततगत्वा उनका प्रज्ञा उदय हुआ, ज्ञान उदय हुआ, चक्षु उदय हुआ, वह समय के संबुद्ध बन गया, तथागत हो गए। उनकी चित्त से क्लेश आवरण, ज्ञेय आवरण दोनों हट गया। क्लेश आवरण और ज्ञेय आवरण का सबीज प्राण हो जाने पर वह सर्वज्ञ हो गया। त्रिकाल की जो कुछ वस्तु हैं वह उनसे छिपे नहीं रहे, वो सब जाने लगे। तब वह तथागत समय संबुद्ध बने और अपने सारे दुखों की कारणों को बीज सहित, वासना सहित समाप्त कर वह स्वयं बुद्ध हो गए। बुद्ध के अर्थ हैं जगे हुए, सोए नहीं हैं, जगे हुए हैं। वो अविद्या की नींद से एकदम जग गए हैं, तो वो बुद्ध हो गए। उसके बाद अपने अनुभव को लोगों के साथ बांटने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, और वो दुख निवृत्ति की मार्ग को सबको बताने के लिए धम्मचक्र परिवर्तन करने का इच्छा हुआ। और धम्मचक्र परिवर्तन करने की प्रेरणा भी देने वाले बहुत लोग आए, निवेदन करने वाले भी, प्रजापति वर्मा, देवराज इंद्र, सब लोगों ने कहा कि आप बुद्ध हो गए हैं, आप धर्मचक्र परिवर्तन कीजिए।
तो उन्होंने पात्रता को देखा कि मेरे धर्म चक्र परिवर्तन की पात्रता कौन है, कहाँ पर है। हर व्यक्ति उनके धर्म को सुनने की सही पात्र नहीं रखते थे, तो इसलिए वो खोजने लगे। तो उन्होंने देखा कि पंचवर्गीय भिक्षु, जो 5 भिक्षु लोग पहले निराजन की तट पर गया में उनके साथ थे, बाद में उनको छोड़ कर के सारनाथ में आ गए थे। ऋषपतन मृगदाव में वो 5 भिक्षु रह रहे थे। तो उनको देखा कि ये सही पात्र हैं, इनको मैं धर्म का उपदेश दूंगा। तो बुद्धत्व प्राप्त करने की 7 सप्ताह के बाद वो बुद्ध गया से चल करके सारनाथ में आए, और सारनाथ में आने के पश्चात 5 वर्गीय भिक्षु से मिला और उनको प्रथम धम्मचक्र उपदेश दिया। जब प्रथम धम्मचक्र उपदेश क्या है, धर्म का उपदेश जो प्रथम क्या दिया है, जो ये प्रथम धम्मचक्र परिवर्तन जिसको कहते हैं, वह संपूर्ण बौद्ध धर्म की उपदेश हैं। बाद में द्वितीय धर्मचक्र परिवर्तन, तृतीय धर्मचक्र परिवर्तन या अनेक हजारों हजार सूतों का, तंत्रों का, धारनियों का उक्तियों का उपदेश भगवान ने किया, लेकिन सब कहीं न कहीं रूप से प्रथम धम्मचक्र परिवर्तन में 4 आर्य सत्यों की उपदेशना दिया, उसके व्याख्यान के रूप में, उसके विस्तार के रूप में या उसकी स्पष्टीकरण के रूप में उपदेशित हैं, कहे हुए हैं, कोई पृथक नहीं है। तो संपूर्ण बुद्ध धर्म को अगर 2 शब्द में सम्मिलित करना हो, संक्षिप्त करना हो, तो आप कह सकते हैं चतुर्ष आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य का जो उपदेश हैं, वो भगवान बुद्ध की सारे धर्मों के सार हैं और धर्मों की काया हैं, व्यवस्था हैं, और उससे आप भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित सनातन धर्म को समझ सकते हैं।